ये जो रेमेडी है ये आपके बालों को ऐसे से ऐसा बनाने वाली है। आपके बालों को बहुत ही अच्छे से रिपेयर करती है, कंडीशन करती है, बहुत ही डीपली मॉइस्चराइज करने का काम करती है, जिसकी वजह से आपके बालों का ब्रेकेज बहुत ही हद तक खत्म हो जाता है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूं जो आपके डैमेज बालों को रिपेयर करने में केराटिन ट्रीटमेंट से भी ज्यादा पावरफुल है। जो आप मार्केट में केराटिन ट्रीटमेंट करवाते हैं उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है ये रेमेडी। साथ ही साथ ये जो रेमेडी है ये स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम को भी खत्म करती है। देखिए, एक बार जब आपके बालों में स्प्लिट एंड आ गया तो वहां से बाल लंबे नहीं होते हैं, लंबे अगर होते भी हैं तो वो टूट जाते हैं। तो स्प्लिट एंड जहां हुआ वहां से बाल आपके लंबे नहीं होंगे। तो ये जो रेमेडी है ये स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम को खत्म करती है। स्प्लिट एंड बेसिकली तभी होता है जब आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई, डैमेज्ड और रफ होते हैं। तो ये आपके बालों को रिपेयर करेगा और स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम को खत्म कर देगा, जिसकी वजह से आपके बाल लंबा होना शुरू हो जाएंगे। कई बार बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे बाल एक पॉइंट पे आके रुक गए हैं, वहां से लंबे हो ही नहीं रहे हैं। इस रेमेडी को यूज करके देखिए, आपके बालों की जो रुकी हुई ग्रोथ है ना वो एक बार फिर से निकल पड़ेगी और आपके बाल लंबा होना शुरू हो जाएंगे। और साथ ही साथ ये जो रेमेडी है ये आपके बालों को थिक बनाने में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो आपको इस रेमेडी से बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं और ये जो रेमेडी है वो बहुत ही यूनिक है। हाय एवरीवन, नमस्ते, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूं जो आपके बहुत काम की होती हैं। अगर आप नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर करिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग जाती है, यूजफुल लगती है आपको ना, तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके ना लाइक का एक लाइक का मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अगर वीडियो अच्छी लग जाती है तो लाइक जरूर करिएगा। और अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट आपको चाहिए वो है फ्लैक्सीड यानी अलसी का बीज। इसके अलावा भी इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऐड होंगे जो इस रेमेडी को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाएंगे। सबसे पहले आपको फ्लैक्सीड लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि फ्लैक्सीड हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। ये आपके बालों की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करती है, स्प्लिट एंड को ख़त्म करती है, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम को भी खत्म करती है और साथ ही साथ इसके अंदर विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है जो कि हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है। ये हमारे बालों का पीएच भी बैलेंस करता है और ऑयल प्रोडक्शन को भी बैलेंस करता है। बहुत ही अच्छा कंडीशनर होता है और साथ ही साथ हमारे बालों से डैंड्रफ को भी खत्म करने का काम करता है, बालों को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाता है। इसलिए आपको यहाँ पे फ्लैक्सीड का इस्तेमाल ज़रूर करना है। फ्लैक्सीड हर किसी को बहुत आसानी से मिल जाती है, आपके बालों के लिए बहुत ही मैजिकल होती है। लेकिन कुछ इंग्रेडिएंट के साथ जब आप इसको कंबाइन करते हैं ना तो ये आपके बालों के साथ गजब का कमाल करती है। पहली वॉश में ही आपको रिजल्ट मिलेगा। सिर्फ एक दिन में आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको वॉश कर लीजिए ताकि जो भी गंदगी है वो निकल जाए। और जब आप इसको वॉश करते हैं ना तो इसको छन्नी में छानिएगा। ऐसे आप छानेंगे ना तो पूरा निकल जाएगा फ्लैक्सीड, क्योंकि बहुत छोटा छोटा बीज होता है ना। अब क्या करना है, वॉश करने के बाद इसको आप पानी में भिगो दीजिए। पूरी रात भर के लिए इसको छोड़ दीजिए ताकि आराम से इसका जो जेल है वो धीरे धीरे निकलता रहे और मॉर्निंग तक ये बहुत ज़्यादा अच्छा बन के तैयार हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। जो इंग्रेडिएंट है एक्टिवेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं जेल इसमें से निकल चुका है। अब हमें इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऐड करने हैं। इसको एक बड़े बर्तन में मैं ट्रांसफर कर लेती हूँ। अब इसमें मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऐड करने वाली हूँ जो इस रेमेडी को केराटिन से भी ज़्यादा बेहतर बना देंगे। आप यूज़ करके देखिएगा, ब्रिलियंट रिजल्ट मिलने वाले हैं आपको, वो भी पहली बार में ही। आपको क्या करना है कि ओवर राइप बनाना यूज़ करना है, पका हुआ बनाना। मेरे पास एकदम बढ़िया से पका हुआ बनाना है तो उसका मैं इस्तेमाल कर लूँगी। देखिए, ये आपके बालों का टेक्सचर इम्प्रूव करता है और साथ ही साथ आपके बालों से डैंड्रफ को ख़त्म करता है। बहुत ही अच्छे से आपके बालों को मॉइस्चराइज करता है, बालों के क्यूटिकल के अंदर बहुत आराम से चला जाता है और बालों को डैमेज से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम को भी ख़त्म करता है बनाना। तो आपको बढ़िया से पका हुआ बनाना जरूर लेना है। ये जो इंग्रेडिएंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की रेमेडी में मैं ऐसी ही चीजें यूज करने वाली हूँ जो आपको आराम से मिल जाए। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है छिलका, वो भी ऑरेंज का। अगर आपके पास ऑरेंज का छिलका नहीं है तो आप लेमन का छिलका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ऑरेंज का छिलका ना हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल का होता है। आपने इसको अपने स्किन पे यूज किया होगा, शायद बालों पे यूज नहीं किया होगा। यूज करके देखिए, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ये आपके बालों को हेल्दी बनाता है, बालों में एक लस्टर ऐड करता है, हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है, बहुत ही बेहतरीन कंडीशनर की तरह काम करता है, डैंड्रफ को भी खत्म करता है। तो कभी भी ऑरेंज का छिलका फेंकिएगा मत, अपने बालों में यूज कर लीजिएगा। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है हनी यानी शहद।
शहद आपके बालों को मॉइस्चराइज करती है और ये बहुत आराम से आपके हेयर क्यूटिकल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और साथ ही साथ आपके बालों को अंदर से रिपेयर करने का काम करती है, फर्दर डैमेज से भी प्रोटेक्ट करती है आपके बालों को। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है अंडा यानी एग। इस रेमेडी में अगर आप एग का भी इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ही ब्रिलियंट रिजल्ट मिलने वाला है और चिंता की बात नहीं है, बिल्कुल भी आपके बालों से स्मेल नहीं आने वाली है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ऑरेंज का छिलका मिलाया है जो कि अंडे की स्मेल को बिल्कुल भी आने नहीं देता। एग बहुत ही अच्छा नेचुरल कंडीशनर होता है, इसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन होता है, तो ये एक तरीके से प्रोटीन ट्रीटमेंट की तरह भी काम करेगा। आपके बालों से फ्रिज को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम को भी ख़त्म करता है और आपके बालों में जो सीबम होता है, नेचुरल ऑयल होता है, उसको बैलेंस करने का भी काम करता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, यूज़ करके देखिए और चिंता की बिल्कुल भी बात नहीं है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आपके बालों से कोई स्मेल नहीं आने वाली है। जब भी आप अंडा यूज़ करते हैं ना किसी भी हेयर मास्क में, उसमें ऑरेंज का छिलका या फिर नींबू का छिलका मिला दीजिए, कोई स्मेल नहीं आने वाली है। फिर भी आप वरीड हैं तो थोड़ा सा गुलाब जल भी इसमें ऐड कर लीजिए, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। देखिए हमारा हेयर मास्क बनके तैयार हो गया है। अब इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए ताकि आपके बालों में कोई भी चंक्स वगैरह ना फंसे। अभी आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतर सा, बहुत ही ब्रिलियंट हमारा हेयर मास्क बनके तैयार हो गया है। इसको लगाने से पहले मैं आप लोगों को अपने बाल दिखा देती हूँ और इसको लगाने के बाद भी मैं आप लोगों को अपने बाल दिखाऊंगी ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाएं कि ये जो हेयर मास्क है वो कैसा रिजल्ट आपके बालों को देने वाला है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इतना अच्छा रिजल्ट देने वाला है, तो कितना अच्छा रिजल्ट देने वाला है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपने बालों में, ठीक है। अब इसको अच्छे से पूरे स्कैल्प, पूरे बालों की लेंथ में लगा लेना है और इससे बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही है। मैंने स्मेल करके भी देखा, आपने भी देखा कि मैंने इसको स्मेल किया, तो इससे बिल्कुल भी गंदी स्मेल नहीं आ रही है, ठीक है। और इसमें सिर्फ ऑरेंज की ही खुशबू है और ऑरेंज की खुशबू आपको पता ही है कितनी ज़्यादा रिफ्रेशिंग होती है। तो इसको अच्छे से पूरे स्कैल्प, पूरे बालों की लेंथ में लगा लेना है। उसके बाद 2 घंटे छोड़ना है, नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश करना है। इसको लगाने के बाद आप मेरे बालों में शाइन देख सकते हैं। अच्छा, वीडियो अभी स्किप मत करिएगा, अभी आधी ही वीडियो खत्म हुई है, आधी वीडियो बाकी है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा सा ड्रिंक शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है और साथ ही साथ ये आपके बालों को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज भी करेगा। देखिए, अगर आपकी डाइट अच्छी रहती है ना तो आपके बाल रिपेयर भी होते हैं। डाइट हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा ड्रिंक शेयर करूंगी जो आपके बालों को रिपेयर भी करेगा अंदर से और साथ ही साथ ये आपके हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अभी आप मेरे बालों में शाइन देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले मेरे बालों में कितनी शाइन थी और इस हेयर मास्क को लगाने के बाद मेरे बालों में कितनी शाइन आ गई है। तो आप डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, लेंथ में जो नीचे के बाल होते हैं वो जनरली थोड़े से ड्राई होते हैं, रफ होते हैं और उनमें लेस शाइन होती है। लेकिन आप मेरे बालों में देखिए इक्वल शाइन है। ऐसा नहीं है कि नीचे के बाल ड्राई और डैमेज्ड हैं, ऊपर के बाल शाइनी हैं। इक्वल शाइन है, जितने ऊपर के बाल शाइनी हैं उतने ही नीचे के बाल भी शाइनी हैं और आप देख सकते हैं कितने वेल रिपेयर्ड हैं और हाइड्रेटेड हैं। और अगर आप इस हेयर मास्क का यूज हर हफ्ते करते हैं तो आपके बाल लंबे भी होंगे, क्योंकि ये आपके बालों का ब्रेकेज कम कर देगा, तो बाल लंबे होंगे जल्दी से। साथ ही साथ बालों का झड़ना भी बंद होगा, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, आपके बालों को बहुत सारे फायदे मिलेंगे। अब मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा ड्रिंक शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों को रिपेयर भी करेगा, साथ ही साथ लंबा घना मजबूत भी बनाएगा, हेयर ग्रोथ और हेयर रिग्रोथ दोनों में ही सपोर्ट करता है। आपको लेना है चिया सीड। सिर्फ चिया सीड का इस्तेमाल इस ड्रिंक में नहीं करना है, इस ड्रिंक में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों का यूज़ होना है, ज़्यादा नहीं, बस 2-3 चीज़ों का और इस्तेमाल होना है चिया सीड के अलावा। आपको पता है चिया सीड हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। 2 चम्मच चिया सीड के अंदर बनाना से 64% ज्यादा पोटेशियम होता है, स्पिनिच से 3 टाइम्स ज्यादा आयरन होता है, 20% इसमें प्रोटीन होता है। प्रोटीन हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ चिया सीड के अंदर भरपूर मात्रा में बायोटीन भी पाया जाता है, ओमेगा फैटी एसिड होता है, बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है, कैल्शियम होता है। ये सारे ही न्यूट्रिएंट आपके बालों की ग्रोथ के लिए आपको चाहिए होते हैं। 2 चम्मच चिया सीड को रात भर आपको पानी में भिगो देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे तो इसका पूरा टेक्सचर चेंज हो गया है, इसमें जेल होता है जो रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप चाहें तो इसी तरीके से इसको पी जाइए, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस तरीके से पीने में इसको दिक्कत होती है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को इसको और न्यूट्रिशियस बनाने का तरीका बताने वाली हूँ। तो मैं इसमें कुछ पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट ऐड करूंगी जो इसके टेस्ट को भी इनहांस कर देंगे और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको क्या करना है कि आलमंड ले लेना है।
अब आलमंड कितना यूज़ करना है वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप 2 लोगों के लिए बना रहे हैं तो आप ज़्यादा आलमंड यूज़ करिए। मैंने यहाँ पे 25 आलमंड यूज़ किया है, मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ। अगर आप सिर्फ अपने लिए बना रहे हैं तो आप 10-15 आलमंड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आलमंड को रात भर आपको पानी में भिगो देना है ताकि इसमें जो भी एंटी न्यूट्रिएंट हैं वो खत्म हो जाए। आलमंड्स के छिलके में बहुत सारे एंटी न्यूट्रिएंट होते हैं, इसीलिए इसको भिगो के खाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आलमंड बहुत रिच सोर्स होता है बायोटिन, प्रोटीन, विटामिन ई, आयरन का, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने आलमंड छील के इसमें डाल दिया है। अब इसमें एक और चीज़ पड़ने वाला है जो कि बायोटिन का और पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स है, और ये है बनाना। आपको अच्छे से पका हुआ बनाना ले लेना है, उसका छिलका उतार लेना है और बनाना को पीसेज में कट करके इसी में डाल देना है। अब इन सारी चीज़ों को हमें ग्राइंडर में डालना है। बेसिकली हमें स्मूदी बनाना है। इसको स्वीटन करने के लिए एक चीज़ इसमें और मैं ऐड करने वाली हूँ, वो बिल्कुल भी ऑप्शनल है। अगर आप डायबिटिक हैं तो उसको मत ऐड करिएगा, लेकिन अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे, और वो है हमारा डेट यानी खजूर। खजूर के अंदर ना बहुत सारा आयरन, प्रोटीन, फाइबर, फोलेट, बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारे बालों की ग्रोथ के लिए हमें चाहिए होते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो भी आपको इसे नहीं कंज्यूम करना है, इसकी तासीर गर्म होती है, तो आप इसको मत कंज्यूम करिएगा अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर डायबिटिक हैं। तो इसमें मैंने 2-3 खजूर ऐड कर लिया है। अब इसको मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। इसको स्ट्रेन नहीं करना है, पूरे फाइबर के साथ आपको इसे कंज्यूम कर लेना है। अगर आप इसे डेली कंज्यूम करेंगे तो आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपके बाल बहुत हाइड्रेटेड भी रहेंगे, नरिश्ड भी रहेंगे, कभी भी ड्राई और डैमेज नहीं होंगे, और साथ ही साथ आपके बाल लंबे घने मजबूत होंगे। तो अगर आप इसे पी सकते हैं डेली पीजिए, नहीं तो एक दिन का गैप देके पीजिए। आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई और डैमेज टाइप के हैं तो इस हेयर मास्क को हफ्ते में 2 दिन आप जरूर लगाइए। देखिए आपके बाल बहुत जल्दी रिपेयर हो जाएंगे। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई और डैमेज हैं तो हेयर रिग्रोथ के बारे में आप बाद में सोचिएगा। सबसे पहले आप अपने बालों को रिपेयर कर लीजिए, अपने बालों को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लीजिए। उसके बाद जब आपके बाल मजबूत हो जाएंगे ना, तो वैसे ही अच्छे हो जाएंगे, रिग्रो भी करेंगे और ग्रो भी करेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने बालों को पहले अच्छे तरीके से रिपेयर कर लीजिए, कंडीशन कर लीजिए, डीपली मॉइस्चराइज कर लीजिए, ताकि आपके बाल जल्दी ब्रेक ना हो, स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम ना हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके लाइक से ना मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। अगर वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा, तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।